Welcome, guys, and thank you for joining. And today we will be exploring forms with React. हम कैसे फॉर्म्स के साथ वर्क करें इन रिएक्ट। सो आज का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि हम फॉर्म कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम सिंपली ये एक्सप्लोर करेंगे कि फॉर्म के डेटा को हम कैसे कलेक्ट करें, प्रोसेस करें, कैसे वैलिडेट करें और कैसे उस डेटा को सर्वर पे भेजें। ठीक है। और ये हमारा आज का एजेंडा होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म क्या है, उसको कैसे यूज करें, डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स, और वो डिफरेंट तरीके क्या हैं जिनका यूज करके रिएक्ट में हम फॉर्म डेटा को कलेक्ट करते हैं, और फॉर्म से हम कैसे फाइल्स को अपलोड करें। डायनेमिक फॉर्म्स क्या हैं, लाइक से अगर मेरे पास सर्वर से कोई डेटा आ रहा है तो हम कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म्स कैसे बना सकें। और एट द एंड वी विल हैव अ Q&A सेशन। सो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्म्स क्या हैं। फॉर्म्स बेसिकली हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर स्कूल डेज, जहाँ पे हमें कोई भी एग्जाम का फॉर्म वगैरह भरना पड़ता था। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ फॉर्म जहाँ पे हमारी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, और हर स्पेसिफिक डिटेल्स के लिए अलग से कॉलम बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में चेक बॉक्स है, एब्सेंट में चेक बॉक्स है। सिमिलरली वेबसाइट में भी जो फॉर्म्स हैं उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। और फॉर्म्स हम बेसिकली बस डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ये डिपॉजिट फॉर्म है, यहाँ पे भी हम बस यूजर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और ये एक चेकबुक है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फील्ड्स बने हुए हैं। टॉप राइट में डेट फील्ड है, उसके नीचे फिर नंबर फील्ड है। सिमिलरली वेबसाइट में भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनका पर्पस लाइक से अलग अलग डेटा को कलेक्ट करना है, जो हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। और दिस इज द लाइक से डेफिनेशन ऑफ अ फॉर्म। एक फॉर्म सिंपली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ यूआई एलिमेंट्स होता है, और वो यूआई एलिमेंट्स यूजर उनसे इंटरेक्ट करता है जस्ट टू इनपुट देयर डेटा। ठीक है, जो हम यूज करके एप्रोप्रिएट एक्शन टेक करते हैं। ओके। एंड अगेन, जैसे कि ये चेकबुक है और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स शो हो रहे हैं। अमाउंट के लिए नंबर फील्ड है, डेट के लिए डेट फील्ड है। सो सिमिलरली हम अभी एक्सप्लोर करते हैं कि लाइक से हमारे पास क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए सिंपली हम ब्राउजर में चलते हैं, एंड यहाँ पे मैं सिंपली W3 स्कूल ओपन कर लेता हूँ। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म एलिमेंट्स एक्सप्लोर करने हैं, सो दिस इज द लाइक से बेस्ट वे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स लिस्टेड हैं, और ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। लाइक से ऐसा मत समझना कि यहाँ पे तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि लाइक से इतने कंट्रोल्स हैं, और फिर तुम इनको ना अलग से सर्च कर करके पढ़ो, क्योंकि हर कंट्रोल में बहुत कुछ है पढ़ने को जो तुम्हें W3 स्कूल में नहीं मिलेगा। अभी जैसे एक एक टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट है या टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है, जो कि सिंपली एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट फील्ड होता है जिसमें हम बहुत सारा डेटा एंटर कर सकते हैं। ये एक डिस्क्रिप्शन की तरह यूज हो जाता है। और एक हम ये सेलेक्ट देख लेते हैं, जहां पे सिंपली एक लाइक से कम गया। अच्छा, इनपुट मैंने कर दिया, लेट्स रीरन इट। तो यहाँ पे आई बिलीव देर इज समथिंग समथिंग सम बग, बिकॉज ये सेलेक्ट का यूआई ऐसा नहीं होता। देयर इज अ बटन, आई डोंट नो व्हाई दिस इज कमिंग लाइक दैट। माइट बी मैंने कुछ और ट्राई कर लिया। लेट्स लेट्स ओपन दिस। सो यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट फॉर्म एलिमेंट है जो कि हमको एक ड्रॉप डाउन दे रहा है, जहां से हम डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो सबसे बेसिक है वो है एक टेक्स्ट फील्ड, जहां पे यूजर अपना नाम वगैरह लिखता है। ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने कंपोनेंट्स में रिएक्ट में, और देखते हैं कि कैसे हम अपने खुद के फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट मी रिसाइज दिस थिंग। ओके। सो यहाँ पर मेरे पास रिएक्ट का एक
लाइक से एक कंपोनेंट है, और जो यहाँ पे पहले से टेक्स्ट है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, एंड लेट्स क्रिएट अ फॉर्म हेयर। सो फॉर नाउ मैं बस दो ही टेक्स्ट लाइक से दो ही फॉर्म एलिमेंट्स क्रिएट करता हूँ, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। सो मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, लेबल, और यहाँ पे आई विल ऐड यूजर ईमेल एंड इनपुट। हमारे पास एक इनपुट टाइप ईमेल भी होता है, ठीक है, लाइक जस्ट टू हैव अ ईमेल ऑफ अ पर्सन। अगर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट यहाँ पे यूज करूंगा, तो जब मैं इस वेबसाइट को की लाइक से अपने फोन में चलाऊंगा, तो तुमने ध्यान दिया होगा किसी किसी वेबसाइट में @ अपने आप बना हुआ आ जाता है, ठीक है, जब तुम ईमेल टाइप करते हो, बट किसी किसी में नहीं आता। तो किसी किसी में जो नहीं आता वो इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने टाइप टेक्स्ट कर रखा होता है, और जिस जिसमें आता है वो इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने टाइप ईमेल कर रखा होता है। तो ये फायदा होता है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और पासवर्ड, ये लेबल का यूज पता है किसी को कि हम क्यों करते हैं? यूजर एक्सेसिबिलिटी के लिए अभी आप बता रहे थे पहले। उसके अलावा तो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। सो देखो, अभी मैं इजिली यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहे होगे, बट सोचो अगर मैं इसको फोन में चलाऊं, ठीक है, तो फोन में टैपेबल एरिया बहुत कम होता है। एक्सेसिबिलिटी इज वन रीजन, बट उसके अलावा भी रीजन है। तो ये जो लेबल का यूज है ना, ये हम करते हैं इस लेबल को बाइंड करने के लिए इस इनपुट कंट्रोल से। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूं, अच्छा ये रिएक्ट है, तो रिएक्ट में ना अपने को ये करना पड़ेगा HTML फॉर। अगर तुम बस HTML लिख रहे हो तो तुमको फॉर करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्ट में हम HTML फॉर करते हैं, और मुझे यहाँ पे आईडी देनी पड़ती है उस फॉर्म कंट्रोल की जिससे मैं इसको बाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं आईडी ईमेल दे देता हूँ। अब इससे क्या होगा, अगर मैं इस लेबल पे क्लिक करूंगा यूजर ईमेल पे, तो मेरा टेक्स्ट फील्ड अपने आप फोकस हो जाएगा, देखो, ठीक है। बट अगर मैं पासवर्ड पे क्लिक करूंगा तो फोकस नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको बाइंड नहीं किया है। तो लेबल इज वन ऑफ द पावरफुल टूल जो हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा यूएक्स अच्छा कर दिया कि भाई यहाँ पे क्लिक किया तो ये फोकस हो गया, ठीक है। और जब भी फॉर्म के साथ डील करो, मेक श्योर कर लो कि तुम फॉर्म टैग का यूज कर रहे हो, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, वो सिंपली इस तरह से बनाते हैं विदाउट फॉर्म, फिर उनको क्या करना पड़ता है, इस सबमिट लाइक से जो सबमिट बटन है इस पे ऑन क्लिक लगाओ, अलग से हैंडल करो। अगर तुम फॉर्म में कर रहे हो तो तुमको एडिशनल फंक्शनैलिटी मिलती है। अब वो एडिशनल फंक्शनैलिटी क्या है, मुझे इस सबमिट बटन पे कोई क्लिक एक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे बस टाइप बताना पड़ेगा कि भाई ये सबमिट टाइप की बटन है। और ये जो फॉर्म है इसमें मुझे ऑन सबमिट इवेंट पे सिंपली फंक्शन कॉल कर देना पड़ेगा, हैंडल सबमिट, एंड लेट्स क्रिएट हैंडल सबमिट। अब एक और क्वेश्चन, HTML में कितने टाइप्स की बटन होती है? HTML में बेसिकली 3 टाइप्स की बटन होती है। एक नॉर्मल बटन, और ये रिकमेंडेड है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि वो बटन ऐसे बनाते हैं और छोड़ देते हैं ऑन क्लिक लिस्नर लगा के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई द टाइप कि किस टाइप की बटन है। अगर तुम्हें बटन बस क्लिकेबल बटन चाहिए तो मेक श्योर कि तुम उस पर टाइप इज इक्वल टू बटन लगाओ, ठीक है। अदरवाइज सारी बटन सबमिट बटन होती हैं। अगर मैं यहां से सबमिट बटन हटा दूं, ठीक है, देखो, और यहां पे मैं करूं अलर्ट फॉर्म सबमिटेड, और जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एक रिडायरेक्शन होता है, लाइक से ये जो फॉर्म है ये डेटा सर्वर पे भेजता है खुद से ही, तो हमको वो रोकना होता है। तो उसके लिए मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा, और सिंपली मुझे यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना है, सो दैट कोई रिडायरेक्शन ना हो।
अभी अगर मैं इसे हटा कमेंट करके दिखा देता हूँ कि क्या होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो सी, एक रिडायरेक्शन हुआ। और सॉरी, इसको जब मैं ओके करूंगा तो माइट भी तब वो अच्छा नहीं हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्शन आई डोंट नो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्शन नहीं स्पेसिफाई किया। लेट्स सी, इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखता हूँ। हाँ सी, देखो रिडायरेक्शन हो रहा है ऊपर, राइट। मैं दूसरे पेज पे चला जा रहा हूँ। तो ये चीज ना हो, इसके लिए ये एड्रेस देखो गाइस, ये एड्रेस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा। अभी मैं सबमिट करूंगा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब तुम देख रहे हो मैंने यहाँ पे कोई सबमिट टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, बट मेरा फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। तो इसीलिए अगर तुम एक नॉर्मल बटन बना रहे हो, मेक श्योर टाइप इज बटन, ठीक है। और जो दूसरी टाइप की बटन है वो है सबमिट, नॉर्मल टाइप की बटन है बटन, और एक थर्ड टाइप की बटन है रिसेट। इसको क्लियर कर देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू रिसेट। इससे क्या होता है, अगर मैंने अपने फॉर्म में डेटा डाल रखा है, अब अगर मुझे पूरा फॉर्म क्लियर करना है, तो कई लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं क्लियर करने के लिए। बट नहीं भाई, कोई कोड नहीं लिखना होता, सिंपली क्लियर कर दो। मुझे देखो कोई कोड नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। बट अगर तुमने इसको फॉर्म के बाहर लिखा होता है इससे, लेट्स सी काम करता है क्या। सी, ये काम नहीं कर रहा। अब तुमको जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। तो अगर तुम इसको फॉर्म के अंदर लिखते हो तो बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम जो यूजर ने टाइप किया है उसको गेट करते हैं। तो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट का वे पहले देखते हैं, फिर धीरे धीरे रिएक्ट पे मूव करेंगे। अदरवाइज अपने को लाइक से पेन समझ ही नहीं आएगा। तो लेट्स फेच ईमेल। तो जावास्क्रिप्ट में सिंपली हम गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके फेच करते हैं। आईडी मैंने ईमेल दी है, तो ईमेल कर देता हूँ। एंड जब भी हम फॉर्म एलिमेंट्स से डील करते हैं, जनरली सारे फॉर्म कंट्रोल्स जो हैं सब में हम डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उससे मुझे जो भी उस फॉर्म की वैल्यू होती है वो मिल जाती है, जो भी यूजर ने एंटर या सेलेक्ट किया है। सिमिलरली मैं पासवर्ड के लिए भी कर लेता हूँ, पासवर्ड। और इसको मैं अलर्ट कर देता हूँ, ठीक है। प्लस पासवर्ड, जस्ट इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और सबमिट करते हैं। देखो, एक मुझे इनबिल्ट वैलिडेशन भी मिल गया, प्लीज इंक्लूड एट द रेट। अगर मैंने नहीं लगाया होता टाइप ईमेल तो ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं मिलता। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी नहीं दी है। ये कहाँ पे बोल रहा है। हम्म, ठीक है सी, यहाँ पे मेरे पास ए एस डी और जो भी मैंने पासवर्ड लिखा था वो आ गया। पासवर्ड में मैं दिस इज पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज पासवर्ड। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके कुछ हम इस तरह से वैल्यूज को गेट करते हैं। अब बात आती है रिएक्ट में। तो रिएक्ट में भी हम इस तरह से गेट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज को सबमिट बटन के क्लिक पे। इस तरीके को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड फॉर्म, लाइक से अनकंट्रोल्ड फॉर्म या फिर अनकंट्रोल्ड इनपुट। ये इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जाता है कि भाई कंट्रोल्ड फॉर्म क्या है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म क्या है। तो अनकंट्रोल्ड फॉर्म वो है जिसमें हम रिएक्ट का कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज नहीं करते। या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करके वैल्यूज निकालते हैं, या तो रेफ का यूज करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रेफ भी यूज कर सकता था, लाइक से कॉन्स्ट ईमेल रेफ इज इक्वल टू यूज
यूज रेफ और कॉन्स्ट पासवर्ड रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ। यूज रेफ इज अ रिएक्ट वे ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, ये अगर मैं रिएक्ट में लिखता हूं तो ये करने के लिए मुझे रिएक्ट नहीं चाहिए, मुझे फिर जावास्क्रिप्ट पे ही काम करना था। अगर मुझे इस तरह का देखो कभी ना कभी लिखना पड़ जाता है, क्योंकि कई बार अपने को बहुत ही ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए होता है, और लिटरली मैं अभी तक ऐसा कोड लिखता हूँ रिएक्ट में, क्योंकि एक एक जो वो लाइक से ग्रैन्युलर लेवल का कंट्रोल होता है ना, वो लाइब्रेरीज में नहीं मिल पाता, तो ऐसा कोड लिखना ही पड़ जाता है। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर तुमको ये आता है, कभी तुम किसी प्रॉब्लम में फंसोगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज तुम्हें अगर ये पता ही नहीं होगा तो तुम लाइक से सर्च भी नहीं कर पाओगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या ढूंढना है। ठीक है, तो अभी मैं ईमेल रेफ का यूज करता हूँ। मुझे अब आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं सिंपली रेफ इज इक्वल टू ईमेल रेफ, और सिमिलरली नीचे मैंने अब रेफ से इनको अटैच कर दिया है। और रेफ से वैल्यू गेट करने के लिए अपने को डॉट वैल्यू ही करना पड़ता है, बट तरीका बदल जाता है। ईमेल रेफ डॉट करेंट, ईमेल डॉट रेफ डॉट करेंट इज सेम एज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जो ये काम करता है ना, ये तुम ऐसा समझ लो, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया है लाइन नंबर 14 और लाइन नंबर 13 आर डूइंग सेम थिंग। रेफ इज अ रिएक्ट वे, एंड उसके नीचे जावास्क्रिप्ट का तरीका है। ठीक है, तो हमें डॉट करेंट करना ही पड़ता है डॉम को गेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डॉट वैल्यू कर देता हूँ। सिमिलरली नेबर बाई नेबर डॉट करेंट डॉट वैल्यू। एंड अभी इसको ना कंसोल कर लेते हैं, अलर्ट मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड लगता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। व्हाट हैपेंड, अच्छा, वैलिडेशन एरर कंसोल डॉट लॉग, सी कंसोल हो गया। ठीक है, तो ये जो तरीका था ना, ये था अनकंट्रोल्ड तरीका। अब हम देखते हैं कंट्रोल्ड वे। कंट्रोल्ड वे देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना बताऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल्ड वे के लिए अपने को स्टेट चाहिए होती है। ठीक है, स्टेट, तो कॉन्स्ट ईमेल सेट ईमेल यूज स्टेट, इनिशियल में ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। पासवर्ड सेट पासवर्ड, इनिशियल में ये एम्प्टी रहेगा। अब हैंडल सबमिट काम नहीं आएगा। क्यों? हैंडल सबमिट तो तब काम आएगा लाइक से जब मुझे वैल्यूज को सबमिट करनी है। ठीक है, जब मुझे फाइनल डेटा चाहिए, मैं ऑन चेंज जब मैं इस पे कुछ लिखूंगा, तब मेरे ये स्टेट वेरिएबल कैसे अपडेट होंगे, क्योंकि अब तो मुझे इनको यूज करना है। तो अभी मैंने जो ये स्टेट वेरिएबल बनाए हैं, इनको मैंने कंट्रोल से अटैच नहीं किया है। ठीक है, तो कंट्रोल से अटैच करने के लिए मुझे यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू जो मैंने स्टेट वेरिएबल बनाया है वो करना पड़ेगा। रेफ को अब हटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। देखो, कभी भी चीजों को ना मिक्स मत करना। अगर तुम यहाँ पे देखो, मैं रेफ भी यूज कर रहा हूँ, स्टेट भी यूज कर रहा हूँ, ऐसा कभी मत करना। दूसरे कामों के लिए कर सकते हो, माइट भी फोकस करने के लिए या XYZ, बट डेटा अपडेट के लिए दोनों तरीकों को मिक्स मत करना। रेफ इसको रिमूव कर देते हैं, and इसको भी रिमूव कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है।
ईमेल ये कहाँ पे है? मैं इस पासवर्ड को ना यार टेक्स्ट ही कर देता हूँ, क्योंकि बार बार वो पासवर्ड का पॉपअप आ जा रहा है। ठीक है। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो देखो कुछ भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्स वाई कर देता हूँ, सो दैट अपने को दिख जाए। सो सी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक्स और वाई ही रह रही है, मुझे इसको अब अपडेट करना पड़ेगा। उससे पहले ये एरर देख लेते हैं। इस एरर ने ही मुझे बता दिया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। मैंने वैल्यू तो असाइन की है बट ऑन चेंज हैंडलर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उसके लिए मुझे सिंपली जो भी मेरा फॉर्म कंट्रोल है उसमें ऑन चेंज इवेंट ऐड करना पड़ेगा, और एक फंक्शन हैंडल ईमेल चेंज अटैच करना पड़ेगा। हैंडल पासवर्ड चेंज। ठीक है। अब चलते हैं, सिंपली फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हैंडल ईमेल चेंज, हैंडल पासवर्ड चेंज। और अगेन मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा जब भी ये फंक्शन कॉल होंगे। फंक्शन, मुझे सिंपली यहाँ पे सेट ईमेल कॉल कर लेना है, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सो दैट जितनी बार हैंडल चेंज इवेंट कॉल हो मेरी स्टेट अपडेट हो जाए। एंड सेट पासवर्ड, दैट्स इट। अभी मैं यहाँ पे इजिली देखो लिख पा रहा हूँ, और मेरी एरर भी चली गई है। दिस इज क्लियर, राइट? यस सर। ठीक है। और हैंडल सबमिट अब भी क्लियर है। हैंडल सबमिट में तो कुछ करना ही नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास स्टेट में डेटा है। यूजर नेम, पासवर्ड। अभी मैं सबमिट करूंगा तो अच्छा, वैलिडेशन, सी, डेटा मेरे पास आ गया। सो दिस इज अ कंट्रोल्ड फॉर्म जहां पे सारी चीजें स्टेट में है। ठीक है। अब हम मूव करते हैं चीजों को थोड़ा सा आगे, और अब देखते हैं कि हम रीयूजेबल चीजें कैसे बना पाए। क्योंकि अभी जो मैंने ये चीज बनाया है, दिस इज लाइक से वेरी बेसिक। अभी मैं इसको रीयूज नहीं कर सकता हूँ। लाइक से मुझे अभी हर जगह ये कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जो मैं हर जगह यूज कर सकूं। तो लेट्स सी कि हम वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं सिंपली एक नया फाइल बनाऊंगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ टेक्स्ट फील्ड डॉट जेएस। ठीक है। और फंक्शन टेक्स्ट फील्ड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। दिस इज माई टेक्स्ट फील्ड, और सिंपली यहां से मैं रिटर्न कर देता हूँ div। रिमेंबर, मैं div रिटर्न कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, उसका भी एक रीजन है। ठीक है। अब देखो ये मेरा एक रीयूजेबल कंपोनेंट है। ठीक है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, वो मैं वाया प्रॉप से मंगाऊंगा। क्या चीजें मैंडेटरी हैं? मुझे आईडी चाहिए होती है, बाय डिफॉल्ट मैं ब्लैंक कर देता हूँ। मुझे इस कंट्रोल का नेम चाहिए होता है, मैं ब्लैंक कर देता हूँ। डिसेबल्ड भी लोग करते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है। कई बार लोग इसे रीड ओनली करना चाहते हैं, तो मैं रीड ओनली इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है। और क्या क्या करते हैं लोग, हाँ, ऑन चेंज फंक्शन पास करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन पास कर देता हूँ कि अगर यूजर पास करना भूल जाए तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। तो ये चीजें सिंपली हम असाइन कर देते हैं। आईडी में आईडी चला गया, नेम में नेम चला गया, डिसेबल्ड डिसेबल्ड रीड ओनली,
रीड ओनली एंड ऑन चेंज, ऑन चेंज। ठीक है, अपने ऐप में चलते हैं। और अब मुझे ये जो इस डिव को मैं पूरा हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। और इस इसको थोड़ा सा- ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ, पासवर्ड को। बस टेक्स्ट फील्ड रखेंगे और कुछ नहीं रखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ यार। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड मेरी बन चुकी है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लेस होल्डर भी मंगा लेता हूँ, लोग प्लेस होल्डर भी देते हैं। प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से चीजें पास भी कर देते हैं, चलो। अब देखो, ये जो हैंडल ईमेल चेंज है ना, ये मैं यहाँ पास कर देता हूँ, ठीक है। बट अब मुझे यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार क्यों निकालूं? मैं डायरेक्टली कंपोनेंट से ही वैल्यू भेज दूंगा। तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। अब चलते हैं यहाँ हैंडल टेक्स्ट फील्ड के अंदर। और अब यहाँ पे मुझे देखो एक वो बनाना पड़ेगा, फंक्शन। फंक्शन हैंडल चेंज। यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा और मैं यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज को कॉल कर लूंगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट भेजूंगा। ऑब्जेक्ट क्यों भेजूंगा ये भी मैं बताता हूँ। गाइस, फॉलो अलोंग अलोंग कर रहे हो ना? लाइक, समझ में आ रही है ना चीजें? यस यस। ठीक है, ऑन चेंज में मैंने हैंडल चेंज कर दिया। तो देखो अब इससे होगा क्या ना, मुझे बार बार ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करना। सी कितना इजीली मैं काम कर पा रहा हूँ, देखो। अभी अगर मुझे कहीं और टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो बस इस कंपोनेंट को यूज करो। नेम में तुम एक्स वाई जेड कुछ भी पास कर दो। हैंडल तो ये रहेगा ही, लाइक से मुझे यहाँ पे बस अब वैल्यू मैं पासवर्ड ले लेता हूँ। इसको ईमेल कर देता हूँ। सी, अब मुझे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्या बोलते हैं, मैनेज करने के लिए चीजों को। प्लेस होल्डर भेज दिया, ऑन चेंज भेज दिया, सीधे मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है, मुझे ज्यादा हैक्टिक काम नहीं करना पड़ा। मुझे यहाँ पे सर एक क्वेश्चन हम्म, था। बताओ। सर ये ऑन इनपुट चेंज भी होता है ना सर, ऑन चेंज की तरह? ऑन इनपुट, यस। ऑन इनपुट इंटरनली, मतलब देखो, रिएक्ट टीम रिएक्ट टीम ने ऑन चेंज को ऑन इनपुट से रिप्लेस कर दिया है। बेसिकली ऑन चेंज और ऑन इनपुट में बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है। हल्का सा क्या डिफरेंस है कि अभी देखो, ये मैंने एस को सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा एस लिखता हूँ तो मेरा ऑन चेंज नहीं कॉल होगा। गेटिंग इट? यस सर। बट मेरा ऑन इनपुट कॉल होगा। ये मैं तुमको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट फील्ड में चलता हूँ, यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ। तो प्रेफर करो कि ऑन इनपुट यूज करो, ठीक है। तो इसको रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, मैंने सेलेक्ट किया, मैं एस की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रेस किया, नहीं कॉल हुआ। अगर मैं इसको कर दूं ऑन इनपुट, सेव कर दिया है, एस को मैंने सेलेक्ट किया है, सी कॉल हो गया। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, बस यही एक डिफरेंस है, ऐसा समझ लो। यूजली ये ऑन इनपुट चेंज ही करना चाहिए ना? हाँ, ऑन इनपुट ही होना चाहिए, ऑन इनपुट ही होना चाहिए। मैंने जल्दी में ऑन चेंज कर दिया, ठीक है।
से मैं हैंडल इनपुट कर देता हूँ। तो बस डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। लाइक से ऑन चेंज मेजोरिटी ऑफ केसेस में चल जाएगा, बट फॉर एग्जांपल कोई सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन है जहां पे तुम्हें चेंजेस डिटेक्ट करने हैं, तो वहां पे फिर तुम्हें ऑन इनपुट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, मुझे मैंने थोड़ा सा रियूजेबल अचीव कर लिया है। मुझे अब डिसेबल डिसेबल बनाने के लिए लाइक से ज्यादा कुछ करना नहीं है। ट्रू कर दिया, डिसेबल हो गया। रीड ऑनली कर दिया, रीड ऑनली है, मैं चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने एक हद तक रीयूजेबिलिटी अचीव कर ली है, बट अभी फुल्ली नहीं की है। अभी यहाँ पे और क्या चीजें हैं, अगर कोई एरर आ गई तब क्या होगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजा है, ये क्यों भेजा है, तो पहले मैं ऑब्जेक्ट का आंसर करूंगा, और जो एरर्स वगैरह हैं वो जब हम कॉन्फिग ड्रिवन फॉर्म करेंगे वहां पे बताऊंगा। तो ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए भेजा है। अब देखो, तुमने दो टेक्स्ट फील्ड बना दी, अब मैंने दो हैंडलर बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 10 टेक्स्ट फील्ड है, तो मैं क्या 10 के हैंडलर बनाऊंगा क्या? ये तो बहुत ही लंदी काम हो गया। मेरे पास 10 स्टेट वेरिएबल हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बस एक ही बनाऊंगा। एक माइट भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कॉन्स्ट यूजर डेटा, यूजर डेटा सेट, यूजर डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। और मुझे इनिशियल में तो पता ही है भाई कि नेम, मुझे नेम भेजना पड़ेगा। तो मैं नेम भेज देता हूँ, ईमेल। और यहाँ पे मुझे नेम भेजना पड़ेगा, ठीक है, इसी से पता चलेगा कि क्या है पासवर्ड। यहाँ पे मैंने की बना दी, ईमेल। आई थिंक ऊपर पासवर्ड होना चाहिए, नीचे ईमेल होना चाहिए। ठीक है यार, इतना इतना निटपिकिंग मत करो। ईमेल इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे बोल रहा है ये? अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, मुझे लगा तुम बस नेम का, ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो नहीं यहाँ नहीं नहीं पे। नहीं। हाँ, ईमेल होगा, लेकिन ये एरर कहाँ पे आ रही है? लाइन नंबर 10 पे। अच्छा, अभी तो मैंने हटा दिया ना, अभी तो यहाँ पे यूजर डेटा होगा। और अब देखो, अब ये सेट वाले फंक्शन भी बदल जाएंगे, सेट यूजर डेटा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है भाई, चले जा तू। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है सेट यूजर डेटा एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं एक इसको सबसे पहले डिस्ट्रक्चर कर लूंगा, सो दैट रेफरेंस चेंज हो जाए, कंपोनेंट रीरेंडर हो पाए। और जो अपडेटेड डेटा है वो मैं बाद में सेट कर दूंगा। कैसे? नेम मुझे पीछे से पता चल जाएगा, नेम और वैल्यू। ये क्या बोल रहे हैं? ईमेल कहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं? अच्छा, अब ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, राइट? ये यूजर डेटा डॉट ईमेल हो जाएगा, और ये यूजर डेटा डॉट पासवर्ड हो जाएगा। दो बार ही हो गया ना। इसको हटा दो, हैंडल पासवर्ड चेंज, हाँ भाई, नहीं जरूरत है। ये कहाँ पे है? ठीक है, तो अभी कोई एरर नहीं है, ठीक है, वो फालतू में आ रही थी। अभी देखो, एक हद तक हमने चीजों को कंट्रोल कर लिया है। अगर मेरे पास अब 15-20 भी टेक्स्ट फील्ड होंगी ना, तो मुझे बस टेक्स्ट फील्ड को रेप्लिकेट करना है सिंपली। यहाँ पे मुझे की भी नहीं ऐड करनी, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया है। अभी कल को रिक्वायरमेंट आती है भाई, ठीक है, उसका एड्रेस भी ले लो। मैं कहा ठीक है भाई, ले लेते हैं। नेम मैंने एड्रेस कर दिया, एड्रेस डाल दे भाई, और यहाँ पे एड्रेस कर दिया। बस इतना ही चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ से मैं नेम भी कर देता हूँ, नेम भी भेज देता हूँ, ठीक है। जो मैंने नेम लिया है आईडी भी भेज देता हूँ। और सिंपली बस अब चलते हैं अपनी ऐप में।
यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ। अच्छा, नेम को मैंने रीड ओनली कर रखा है। रीड ओनली रहते हैं। सी, मैंने सबमिट पे क्लिक किया। नेम, पासवर्ड मेरा ब्लैंक आया। क्यों आया वो मैं देख लेता हूँ। पासवर्ड यही भेज रहा हूँ ना। यार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, ये नेम क्यों मेरा ऐसे है। अच्छा, मैं समझ गया मैंने क्या गलती की है। बेसिकली ये जो नेम है ना, ये डायनेमिक नहीं है। मैं स्टैटिक नेम की यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। सी, मेरे पास, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। मेरे पास अपडेटेड डेटा आ गया। ठीक है। अब देखो चीजें कितनी आसान हो गई हैं। अभी कल को अगर अगर मेरे पास मेरा बॉस बोलता है कि भाई मुझे एक चेंज करना है, राहुल मुझे यूजर की ना सिटी चाहिए, तो अब देखो मेरे पास एक रियूजेबल कंपोनेंट है। कितना इजी है एक सिटी फील्ड ऐड करना। सिटी, 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 दैट्स इट। सिटी फील्ड बन गई। हाँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सी, सिटी फील्ड बन गई। और यहां तक कि मुझे कोई डेटा वेटा भी मैनेज नहीं करना कि भाई इसका हैंडल ऑन चेंज चले। कुछ नहीं, दिल्ली, दिस इज ईमेल और पासवर्ड, माय एड्रेस, सबमिट एंड सी, सिटी दिल्ली, सारा डेटा आ गया मेरे पास। सबमिट की क्लिक पे वो भी। ठीक है, मुझे फालतू का कोई काम नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से ना तुम अपने रियूजेबल फॉर्म कंपोनेंट्स बना सकते हो। तुमको बस वो सारे सिनेरियोज सोचने हैं कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। उनको सिंपली यहाँ पे एज अ प्रॉप एक्सपेक्ट कर लो और इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। अब जब भी मुझे इसे यूज करना होगा बस बाहर से इनपुट देना है। ठीक है। अभी यहाँ पे और भी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। अब वो चीजें तुम्हें कैसे पता चलेंगी कि यार मैं तो फर्स्ट टाइम इस कंट्रोल को बना रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। बहुत इजी है, सिंपली ब्राउजर में जाओ, टाइप करो एंड डिजाइन पासवर्ड। तुम्हें जो भी जितने भी डिजाइन सिस्टम्स अवेलेबल है ना नेट पे, उनका कोई सा भी कंपोनेंट उठा के देख लो। ठीक है, ये जैसे मैंने एंड डिजाइन, ये बहुत पॉपुलर है, इसका मैंने ओपन कर लिया है। अब देखो इसमें हम देखते हैं इन्होंने कुछ दे रखा है क्या। ये है तुम्हारा इनपुट। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। अब मुझे जो चीज ढूंढनी है ना वो सबसे एंड में ही मिल गई मुझे, ये एपीआई। इतने सारे ऑप्शन देखो ये लोग दे रहे हैं, तो तुम बस इन ऑप्शन को ना देख लो कि अच्छा मैं ये चीजें कर सकता हूँ। जो जो तुम्हें एप्लीकेबल लगे दे दो। जैसे कि क्लास नेम, अगर तुम कोई रियूजेबल चीज बना रहे हो तो क्लास नेम इज मस्ट, इसको कभी नहीं भूलना। क्योंकि अभी अगर मुझे इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज करनी है तो इंस्पेक्ट करके फाइंड आउट करो। यहाँ पे सिंपली क्लास नेम ले लो, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, और जो भी पेरेंट है उस पे क्लास नेम लगा दो। और अगर पहले से कोई क्लास है तो ये मिस्टेक मत करना। कई लोग ऐसा करते हैं, जो पीछे से क्लास भेजी है वो पहले लगाते हैं और यहाँ पे अपनी क्लास लगा देते हैं। इससे क्या ड्रॉबैक होता है कि फिर तुमको इंपॉर्टेंट लगा के ये वाली क्लास की स्टाइल को ओवरराइड करना पड़ेगा। मेक श्योर कर लो जो क्लास पीछे से आ रही है उसको बाद में लगाओ, ताकि इस चीज को प्रेफरेंस मिले। ठीक है, इस तरह से। तो सिंपली तुम्हें इन प्रॉप्स को देखना है कि क्या क्या प्रॉप्स हैं, और सिंपली रेफरेंस लेके अपने रियूजेबल कंपोनेंट को और रियूजेबल बना लो। ठीक है, तो इस तरह से एक रियूजेबल कंपोनेंट बनता है।
और इसको डेटा कलेक्ट करने के लिए सिंपली ऑन चेंज इंप्लीमेंट किया मैंने, वैल्यू आ गई, और सिंपली स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है, वाया दिस नेम की मैं इस ऑब्जेक्ट में जो भी नेम है बाई लाइक से डायनेमिक वे में ऐड करते जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये जो सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट का, इसका यूज करके हम डायनेमिक कीज क्रिएट करते हैं। पहले मैंने नेम किया था, तो नेम नाम से ही की बन जा रही थी। ठीक है, अभी अगर मैं ब्राउजर में जाऊं, इसको रिफ्रेश करूं, तो सी ये नेम नाम से ही की बन जा रही है। तो मुझे नेम नहीं, नेम के अंदर जो डेटा है वो चाहिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट। इसमें कोई डाउट बताओ? ये डायनामिक वैल्यूज वगैरह क्या होती है सर, स्क्वायर ब्रैकेट जो आपने यूज किया हुआ है? कौन सी डायनेमिक? ये नेम वाली जो आप अभी बता रहे थे ना, जो राइट ऑफ नहीं अच्छा, कर पा रही। यार देखो, अभी मेरे पास कितने टेक्स्ट फील्ड है? एक, दो, तीन, चार, चार टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है। और सबके नाम अलग अलग है, राइट? ईमेल, पासवर्ड, सिटी, एड्रेस, ठीक है। अब कल को मान लो पांचवा कुछ आ जाता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर? अभी जैसे मेरा ये ओरिजिनल स्टेट है, मुझे यहाँ पे आके ऐड करना पड़ेगा सब सारी चीजों को। दिस इज वन वे। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें डायनामिक होती रहे। मैंने क्या किया, जब भी यूजर कुछ चेंज करता है, देखो, ठीक है, मैं दो चीजें भिजवा रहा हूँ। एक तो वैल्यू और नेम। ये वही नेम है जो तुमने पीछे से भेजा है, ठीक है। ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ। देखो, नेम ऑफ कंट्रोल इज सिटी, नेम ऑफ कंट्रोल एड्रेस, पासवर्ड। तो अभी अगर मैं एड्रेस में लिख रहा हूं, तो एड्रेस की का डेटा अपडेट होना चाहिए, राइट? बताओ। यस सर। है ना, एड्रेस की का होना चाहिए। तो यस सर। अभी अगर मैं ऐसे कर दूंगा, नेम डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे कर रहा हूँ, ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। ऑब्जेक्ट में नेम की, ऐसा समझ लो नेम नहीं है, कुछ और होता। तो बस ये जो की है, मैं इस की का डेटा अपडेट कर रहा हूँ। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये जो की है, ये एक वेरिएबल है, समझ लो ऐसे। ऐसे ऐसे तुम्हें और क्लियर होगा। हाँ, मतलब चेंज होती रहती है। कॉन्स्ट की इज इक्वल टू राहुल, ठीक है। कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू ब्लैंक ऑब्जेक्ट, ओबीजे डॉट की इज इक्वल टू ए, ठीक है। अभी अगर मैं ऑब अरे, ठीक है भाई। ठीक है, सी ओबीजे डॉट की क्या है? फिर है, ठीक है। बट मुझे अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूं, तो इसमें जो की बनी है वो की नाम से ही बन गई है, मतलब की। मुझे जो की है वो चाहिए राहुल, से ठीक है। तो ये कैसे होगा? हम एक ऑब्जेक्ट में ना डायनामिक, एक वेरिएबल में जो वैल्यू है ना उसको की सेट कर सकते हैं। कैसे? डॉट नोटेशन नहीं यूज करना, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इसमें राहुल की है, यस, ठीक ये है। तो इस, जावास्क्रिप्ट वाले फीचर है। हाँ, जावास्क्रिप्ट में ये सर, ये तो मतलब अभी आ हाँ, ये रहा है। जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है यार ये। दिस इज तो इसीलिए ना, रिएक्ट पे जाने से पहले यू शुड नो जावास्क्रिप्ट, यस सर। ठीक है। सो दिस इज क्लियर, राइट? अब मैं बता देता हूँ कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म्स, ठीक है। अभी तो ये था कि मैं भाई मैन्युअली बना रहा था, ये सब कर रहा था। बट अभी अगर कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म होता, वो कैसे बनता? अब कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म क्या होता है? ऐसा कर, सपोज कर लो कि सर्वर पे तुमने एपीआई कॉल लगाई, वहां से डेटा आया,
और फिर उस डेटा के बेसिस पे फॉर्म बनाना है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फाइल क्रिएट करेंगे, constant.js, ठीक है। और मैं यहां पे अपना एक कांस्टेंट बनाऊंगा, ये एक एरे रहेगा, ठीक है। अब देखो, हर एक कंट्रोल एक ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। मुझे अगर एक स्पेसिफिक टाइप का कंट्रोल बनाना है तो मुझे उसका टाइप पता होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैकएंड से या कहीं से भी मुझे टाइप तो पता ही चलेगा, ठीक है। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे टाइप चाहिए, ठीक है। मुझे और क्या चाहिए, टाइप टेक्स्ट कर देते हैं। मुझे और क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, ठीक है। इसी नेम के करिस्पॉन्डिंग तो मैं डेटा सेव करके भेजूंगा सर्वर को। तो मान लेते हैं नेम हो गया तुम्हारा एफ नेम, ठीक है। और क्या चाहिए, मान लो आईडी चाहिए, एफ नेम। और क्या चाहिए बताओ, बताओ। डिसेबल में भी, डिसेबल वगैरह। हाँ, डिसेबल्ड है क्या, ये सारी चीजें, ठीक है। और एरर है क्या, ठीक है। अब हम एरर भी मैनेज करेंगे, ठीक है। और लेट्स सी, बाकी चीजें अगर बाद में आती हैं। तो अभी मैं यहाँ पे दो तीन बना लेता हूँ। इसको मैं टेक्स्ट एरिया कर देता हूँ, और इसको इसको क्या करें, ईमेल कर देते हैं या पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। और अ, एक और चीज चाहिए होती है, वैल्यू, ठीक है। कि भाई वैल्यू क्या है, क्या पता पीछे से कोई वैल्यू आ रही हो, ठीक है। ये एक एक मेरे पास डेटा हो गया। अभी तुमको टाइप और नेम, बस ये दो ऐसी चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं, बाकी चीजें गुड टू हैव है, ठीक है। अगर बाकी चीजें नहीं हैं तब तुमको ये चीजें खुद से ऐड करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक फॉर्म में इतनी चीजें होती हैं, तुम्हें ये चीज अब खुद से सोचना पड़ेगा। देखो, मान लो सर्वर से तुम्हें बस इतनी चीजें मिले, ठीक है। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको इस पे मैप चला के एडिशनल चीजें ऐड कर देनी है, क्योंकि तुम्हें इन्हीं चीजों का अब यूज करना है, ठीक है। ये तुम ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा डेटा पार्ट है। तुम्हें यूआई पे जाने से पहले इस चीज को रेडी करना है कि भाई एक मेरा कंट्रोल है, वो इन इन चीजों से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मेरा कांस्टेंट रेडी है। अब मुझे क्या चाहिए कि बेस्ड ऑन दैट कांस्टेंट मेरा फॉर्म बन जाए, ओके। तो कैसे बनेगा फॉर्म, सबसे पहले तो मुझे अपने डेटा पे मैप चलाना पड़ेगा, राइट। जो भी वैल्यूज हैं वो चेक करनी पड़ेंगी। तो मैं इनको अब हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने कांस्टेंट को इंपोर्ट करते हैं। कांस्टेंट आ गया, और लेट्स लेट्स रन अ मैप डेटा। अभी के लिए मैं सिंपली डेटा डॉट नेम रिटर्न कर देता हूँ, एंड लेट्स सी। सी, एफ नेम एफ नेम एफ नेम, यानी तीनों बार मैंने सेम ही डेटा डाला। दिस इज अ बैड थिंग। एड्रेस, ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, एफ नेम एड्रेस ईमेल, टेक्स्ट आ गया है, ठीक है, बट कंट्रोल्स नहीं आए हैं। अब कंट्रोल्स कैसे आएंगे, कंट्रोल्स के लिए अब मुझे यहाँ पे चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। कैसे, सुपर सिंपल, इफ एल्स, इफ डेटा डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, देन क्या रिटर्न करना है, टेक्स्ट फील्ड। और
बाकी चीजों की टेंशन ही नहीं लेनी प्रॉप्स की, क्योंकि मैंने अपना ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फील्ड के हिसाब से ही बनाया है इसको। ये रेस्ट प्रॉप्स भेजने का तरीका है, मैं एक एक करके नहीं भेजना चाहता, मुझे पता है भाई कि कोड मैंने लिखा है और मैंने अपने ऑब्जेक्ट में वही चीजें रखी हैं जो टेक्स्ट फील्ड को चाहिए। ठीक है, अब देखो, तुम इसके बेसिस पे भी अपना कंट्रोल कॉमन कंपोनेंट बना सकते हो। अब इसके बेसिस पे भी चीजें भेज सकते हो, जैसे प्लेस होल्डर तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ प्लेस होल्डर अब भेज दो, इंटर योर नेम। सी, मेरा एक इंटर योर नेम बन गया है। इस पे अभी टाइप भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने वैल्यू से बाइंड नहीं किया है। लेट्स सी, सी, ये जो वैल्यू है ये कोई स्टेट की वेरिएबल नहीं है, लाइक कि स्टेट से मैंने बाइंड कर दिया है तो ये चेंज नहीं हो रही है। ये एज अ डिफॉल्ट वैल्यू ट्रीट हो रही है। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं। सी, मैंने यहाँ पे जो कंट्रोल बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने जो वैल्यू में पीछे से भेज रहा हूँ उसको मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी वजह से ये अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये एक अभी अनकंट्रोल्ड फॉर्म है। ठीक है, अभी ये स्टेट से जुड़ा नहीं है, ऐसा समझ लो। और सेव करते हैं। तो सी, मेरा टेक्स्ट फील्ड तो बन गया है। ठीक है, अभी जैसे मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाया है वैसे ही मुझे ईमेल और पासवर्ड, इनके लिए भी कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर अगर सिमिलर लुकिंग कंपोनेंट्स हैं तो तुम सेम कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे टेक्स्ट फील्ड मुझे पता है यार कि जो ईमेल है उसमें बस टाइप की दिक्कत होगी, टाइप चेंज करना है, तो मैं बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट रखूंगा और टाइप इज इक्वल टू टाइप। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में एरर कहाँ पे है? अच्छा, ठीक है, सो दैट अब मैं डायनामिक टाइप भेज सकूं। तो टाइप टेक्स्ट एरिया नहीं चलेगा, इसको मैं टेक्स्ट एरिया के लिए दूसरा बना लेंगे। पासवर्ड चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ईमेल या पासवर्ड रहने देते हैं। और यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा। सी, अब मेरा पासवर्ड भी आ गया है, बट पासवर्ड में मैंने गलत चीजें भेजी हुई है। आईडी, पासवर्ड, प्लेस होल्डर, पासवर्ड। सी, टेक्स्ट फील्ड रेडी है, पासवर्ड रेडी है। ठीक है, अभी मुझे चाहिए टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के लिए चलो मैं एक अलग से कंपोनेंट बना लेता हूँ, टेक्स्ट एरिया, जस्ट टू शो यू कि तुमको भी हर कंट्रोल का फिर अलग से कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया मेरा बन गया। और टाइप, टाइप अब इसमें मैं इसको नहीं चाहिए क्योंकि मैं हार्ड कोडेड रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये टेक्स्ट एरिया ही है। और और अब ऐप में जाके ये जो रिटर्न है यहाँ पे मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा। टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया भेजो। और ये जो डिफॉल्ट केस है, जनरली हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट ही रेंडर करा देते हैं। अगर कोई मैच नहीं होता तो ठीक है भाई, मैं डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड रेंडर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट एरिया, ये टेक्स्ट एरिया में लेंथ वगैरह भी तो देखते हैं सर, मैक्स लेंथ मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, यस यस, वो मैंने नहीं बनाया यार। टाइप टेक्स्ट एरिया ये बना क्यों नहीं? अच्छा, मैंने पीछे से कुछ कुछ गड़बड़ की होगी।
इसमें तो टेक्स्ट एरिया बनना चाहिए था। ओके, टेक्स्ट एरिया ऐसे नहीं बनता। टेक्स्ट एरिया एक प्रॉपर टैग होता है यार। टेक्स्ट एरिया इज नॉट अ टाइप, टेक्स्ट एरिया इज अ टैग। सी, अब मेरा टेक्स्ट एरिया बना है। ठीक है, जिसको मैं रिसाइज वगैरह कर सकता हूँ। तो अब तुम टेक्स्ट एरिया के प्रॉप्स वगैरह ले सकते हो, रोज, रोज। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सी, एक ही रो आई। अभी अगर मैं कांस्टेंट में जाऊं और यहां से मैं रोज 10 कर दूं, तो सी, 10 रोज वाला मेरा टेक्स्ट एरिया बन गया। तो बेसिकली बहुत ही इजी होता है कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म बनाना। तुम अपना एक रीयूजेबल कंपोनेंट अगर नहीं बना रहे हो तो बनाओ। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाओ, एक्सपेक्टेड चीजें डालो, और उसी हिसाब से अपना कांस्टेंट प्रिपेयर कर लो। दिस इज, अभी तक जो हमने किया 30% ऑफ वर्क। अभी मैंने अपडेट लाइक से डेटा नहीं किया है, मैंने डेटा की मैपिंग नहीं की है, अभी बस यूआई बना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी डेटा की मैपिंग भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। तो देखो, अब मुझे इतने सारे फील्ड्स के लिए अलग अलग से हैंडल चेंज वगैरह नहीं बनाना, बस एक ही बनेगा, हैंडल चेंज बनेगा। और अब एक एडिशनल चीज की एंट्री होती है यहाँ पे, इंडेक्स। अब मुझे पता है कि मेरा ये जो डायनामिक फॉर्म है, ये एक एरे है। अभी अगर मैं कुछ अपडेट करूंगा तो स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपडेट होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मैप में इंडेक्स भी निकाल लूंगा और हर कंट्रोल में इंडेक्स भी भेजूंगा। सी, इंडेक्स 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 भेज दिया। और अपने जो भी मेरा कॉमन कंपोनेंट है, इंडेक्स को रिसीव करो भाई। बाय डिफॉल्ट इंडेक्स -1 रख लो, जस्ट टू डिनोट कि ये इनवैलिड इंडेक्स है। और जस्ट लाइक आईडी, इंडेक्स भेज दो। ये काम मैं टेक्स्ट एरिया में भी कर देता हूँ, ऑन चेंज की जगह इंडेक्स भेज देते हैं। तो अब जब भी मैं कुछ चेंज करूंगा मुझे इंडेक्स मिल जाएगा भाई कि किस इंडेक्स के कंट्रोल को मैंने चेंज किया है। अब ये जो डायनेमिक फॉर्म है, बारी आती है इसको स्टेट में रखने की। तो चल भाई, स्टेट में जाओ। अब स्टेट में तुम ऑब्जेक्ट को कभी भी डायरेक्टली ऐसे मत रखो, ऑलवेज प्रिफर स्ट्रक्चर्ड क्लोन। ठीक है, अदरवाइज रेफरेंसिंग इश्यूज आएंगे। स्ट्रक्चर्ड क्लोन नेटिव वे है डीप क्लोन करने का ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डायनेमिक फॉर्म भेज देता हूँ। ओके, अब मेरे पास यूजर का जो डेटा है वो एक स्टेट वेरिएबल में आ गया है। अब अगर मुझे अपडेट करना है लाइक से, अब मुझे वैल्यू भी चाहिए। तो चलो भाई, वैल्यू निकालते हैं। स्टार्ट में एम्प्टी रहेगा, और अब वैल्यू को बाइंड करते हैं फॉर्मेट। ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। वैल्यू, ठीक है, टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट इज ऑलमोस्ट रेडी, टेक्स्ट एरिया इज रेडी, वैल्यू वैल्यू बाइंड हो गया है। अभी मैं कुछ लिखूंगा तो अब नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैं की प्रॉप मिस कर दिया मैंने। जब भी मैप चलाओ मेक श्योर टू टू पास की प्रॉप। अभी के लिए मैं इंडेक्स भेज देता हूँ। जल्दी से कोई मुझे बताएगा क्या मैं की में इंडेक्स यूज कर सकता हूँ? नहीं। और कोई? की में हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं। आई मीन इंडेक्स, यूज कर सकते हैं बट प्रेफर नहीं करते हैं यूज करना। अगर मैं कहूँ प्रिफर भी करते हैं। सो इंडेक्स एज अ की इज कंप्लीटली फाइन until and unless your items are not changing, not changing order। अगर कोई हम्म। डिलीट ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, एडिट ऑपरेशन है, कंप्लीटली फाइन। ठीक है, क्योंकि मैं इंडेक्स को अपडेट नहीं कर रहा हूं, मैं डेटा को अपडेट कर रहा हूं।
अगर कोई डिलीट ऑपरेशन है तब तुम इंडेक्स मत यूज करो, अदरवाइज पूरी लिस्ट शफल होगी। अगर एडिट या डिलीट ऑपरेशन नहीं है, इंडेक्स इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि मैं इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स तुम आराम से यूज करो, बस मेक श्योर कर लो कि रीऑर्डर ना हो रहा हो, तुम कोई डिलीट ऑपरेशन ना परफॉर्म कर रहे हो अपनी लिस्ट में जिसमें मैप चला रहे हो। तो ठीक है, डेटा पार्ट एकदम सेट हो गया भाई। ठीक है, अब बस मुझे अपना ये मॉडल अपडेट करना है। डायनामिक फॉर्म में जो सारा गेम होता है वो बस इसी मॉडल का होता है, इस जो हमने बनाया है यहाँ पे डेटा मॉडल। अब मुझे बस इस डेटा मॉडल को अपडेट करना है, जो सुपर इजी है। हैंडल चेंज फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं आईडी लेता यहाँ पे तो मुझे फाइंड करना पड़ता भाई किस इंडेक्स पे अपडेट हुआ है, लेकिन अब मेरे पास डायरेक्टली इंडेक्स है। ठीक है, तब अभी मैं सबसे पहले क्लोनिंग करके ओल्ड डेटा लाऊंगा। ओल्ड डेटा इज इक्वल टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन यूजर डेटा। ठीक है, और इस ओल्ड डेटा को अपडेट करूंगा। ओल्ड डेटा इंडेक्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू एंड सेट यूजर डेटा ओल्ड डेटा। व्हाट हैपेंड? अच्छा, हैंडल चेंज तो मैंने कॉल ही नहीं किया। फॉर्म चेंज, सी, परफेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब सबमिट पे अगर मुझे डेटा चाहिए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई नेम क्या है की क्या है। मैं सिंपली क्या करूंगा, कॉन्स्ट ओबीजे और यूजर डेटा डॉट फॉर ईच, एक लूप चलाऊंगा और सिंपली ओबीजे डी डॉट नेम इज इक्वल टू व्हाट, डी डॉट वैल्यू एंड कंसोल डॉट लॉग ओबीजे। यही ओबीजे मुझे भेजना होगा बैकएंड को। सी, मेरे पास सारा एफ नेम एड्रेस पासवर्ड आ गया है। ठीक है, अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे तो और फील्ड्स चाहिए, तो तुम बोलोगे ओके, 2 मिनट लगेगा। एफ नेम, एल नेम, टाइपो पे मत जाना यार। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इससे एज कर देता हूँ। एज, 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 सी, तुम्हारा ब्यूटीफुल फॉर्म रेडी है। विद इन मिनट्स, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, कितना इजी, देखो सारे डेटा भी आ गया प्रॉपर। तुम्हें बस अब देखो इसके क्या फायदे हैं। यूआई से लोड हट गया। ठीक है, अगर कोई नया फॉर्म चेंज करना है, यू कैन यू कैन सिंपली चेंज इट फ्रॉम दिस कांस्टेंट। ये काम एक नॉन टेक पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, सेकंड, तुम इस डेटा को सर्वर पे रख सकते हो, एपीआई के थ्रू मंगा सकते हो। तुम्हें बार बार डिप्लॉयमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें कुछ ऐड रिमूव करना है तो सीधे वो यहीं से हो जाएगा। इवन एरर, तुम एरर भी मैनेज कर सकते हो। कैसे? अ, अपने टेक्स्ट फील्ड में चलता हूँ। मैंने div इसीलिए रखा था कि मैं एरर दिखा सकूं। यहाँ पे सिंपली अगर एरर है तो h2 एरर। ठीक है, और यहाँ पे एरर, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ ऐप डॉट जेएस में, और ये जो हैंडल चेंज है ना, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, कि भाई इफ वैल्यू मेरी अगर लेस देन 3 है तो ओल्ड डेटा डॉट, ओ सॉरी, इंडेक्स डॉट एरर शुड बी शुड शुड बी लार्जर देन 3। ठीक है, अभी यहाँ टाइप करते हैं, क्या हो गया भाई। अच्छा,
कोई बताएगा एरर क्यों नहीं आई थी? अगर अगर बता सकते हो तो बताओ, अदरवाइज मैं बताता हूँ। एरर इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो चेक मैंने लगाया ये गलत चेक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू लेस देन 3। अब थैंक्स टू जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ठीक है, स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का कंपैरिजन हो रहा है, ए लेस देन 3, अब ये फॉल्स क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर माइट भी ए का एस की वैल्यू निकल रही हो 65, ठीक है, और 65 माइट भी कंपेयर हो रहा हो 3 से। अगर इसको इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूं ए लेस देन 66, नो, 96, नो, कोई चेक करके बताएगा कि इंटरनली कैसे चेक करता है? यार ये मुझे पता था, मैं भूल गया। वही 97 चैट में बोल रहा। क्या? 97 बोल रहा, 97 RNR बोल रहा, 97 उसमें ये चैट में बोल रहा मतलब। अच्छा, स्मॉल इज 97। यार तब भी 97 इज लेस देन, ट्रू आना चाहिए, राइट? चलो ये देख लेना, ठीक है, ये मैं भी चेक करूंगा कि ये क्या करता है। अगर नंबर से भी नंबर कन्वर्जन भी होता तब भी। इंटरेस्टिंग, ये मैं चेक देखूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे बस डॉट लेंथ करना है यार। ठीक है, सी शुड बी लार्जर। एरर भी देखो कितना इजी है मैनेज करना। अब ये गायब क्यों नहीं हुई? गायब इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने एल्स में रिसेट नहीं किया। सी, अगर ये एरर एरर गॉन, ठीक है। अब इसको तुम और एक्सटेंड कर सकते हो। तुम यहाँ पे अपने कस्टम फंक्शन वैलिडेटर वगैरह बना सकते हो, वैलिडेटर। अभी अभी फॉर एग्जांपल एफ नेम में तुम चाहते हो कि कोई कस्टम चेक लगे, और एज में कोई और चेक लगा सकते हो। तो अभी अगर तुम यहाँ पे चेक्स लगाओगे तो वो ज्यादा ज्यादा लाइक से तुम्हारा कोड खराब करेगा करेगा। तो तुम यहाँ पे वैलिडेटर फंक्शन बना सकते हो, फंक्शन, और यहाँ पे तुम वैल्यू एक्सपेक्ट कर लो। अब देखो कितना फन, कितना औसम है ये। अब मुझे यहाँ पे ये कोड भी नहीं लिखना, इसको मैं यहाँ मूव कर सकता हूँ। इफ वैल्यू डॉट लेंथ, तो रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। एंड अब मैं चेक कर लूंगा इफ, अगर भाई वैलिडेटेड सेट कर रखा है पीछे से, अगर वैलिडेटेड सेट है तो ये जो एरर है ये होगी तुम्हारी, वैलिडेटर फंक्शन कॉल कर लूंगा, वैल्यू भेज दूंगा, दैट्स इट। क्या बोल रहा है ये? कांस्टेंट शुड, में रिटर्न में इक्वल टू हो गया है। वहां कांस्टेंट पे पे, जाओ। हाँ हाँ, अच्छा, रिटर्न इक्वल टू। ये कुछ और हुआ है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड क्लोन दिक्कत कर रहा है कि भाई फंक्शन को क्लोन नहीं कर पा रहा हो। तो इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पे तुम क्लोन डीप वगैरह कुछ यूज कर लेना, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड नेस्टेड एरे है ये, तो रेफरेंसिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये
सी, देखो कितना कितना इजी है चीजों को हैंडल करना। अब मुझे एरर के लिए भी भाई कंपोनेंट टच नहीं करना। अभी अगर एज पे तुम्हें कोई वैलिडेशन चाहिए, कस्टम वैलिडेशन, तो सी, वोटिंग का वैलिडेशन लगा देता हूँ। नंबर वैल्यू लेस देन 18 इन वैलिड एज, वैलिड एज। इन वैलिड एज, वैलिड एज। सी, तो ये क्लियर हो रहा है गाइस? यस। सुपर क्लियर है राइट? कि कोई डाउट है या, इसमें बताओ। नहीं ठीक है, नहीं। तो इतना इजी है लाइक से कॉन्फ़िग ड्रिवन फॉर्म बनाना। कुछ नहीं करना तुमको, तुमको बस हर कंट्रोल का एक कंपोनेंट बनाना है, और उसमें ये सारी चीजें मस्ट हैव है। ठीक है, एरर तो तुम्हें डालना ही डालना है, प्लेस होल्डर, ऑन चेंज, ये सब डालना है। ठीक है, और तुम अब इसको और रीयूजेबल बना सकते हो कैसे? बाई इंट्रोड्यूसिंग अ मिडिल कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट होगा तुम्हारा, उसको तुम नाम दोगे फॉर्म रैपर। ठीक है, अब देखो, ये जो कोड मैंने ऐप जेएस में फॉर्म वाला लिखा हुआ है, अब भाई इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। फंक्शन फॉर्म रैपर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्या कोड लाया था मैं कॉपी करके, रिटर्न। ठीक है, अब इस फॉर्म रैपर को क्या चाहिए भाई? इसको चाहिए इनपुट्स, राइट? इसी पे ये मैप चला रहा है। इनपुट्स चाहिए इसको, और इसको चाहिए ऑन चेंज। दैट्स इट, इसको बस दो ही चीजें चाहिए। अब चलते हैं ऐप में, फॉर्म रैपर, और inputs is equal to user data on change handle change। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंडल सबमिट, ऑन सबमिट तो भेजना है, ऑन सबमिट। टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, इंपोर्ट कर देते हैं, बस जस्ट अ सेकंड गाइस, हो ही गया ये। सी, अब तुम्हारा देखो ऐप कंपोनेंट इतना छोटा सा है भाई, तुमको बस 3 लाइन लिखनी पड़ी, और तुम्हारा ये फॉर्म बन के रेडी है। ठीक है, अब ये है तुम्हारा रियल रीयूजेबल कंपोनेंट्स। फॉर्म रैपर को तुम कहीं भी यूज करो, तुम्हें अब मतलब ही नहीं है, तुम्हें जिस भी कंपोनेंट में फॉर्म चाहिए, तुम्हें बस एक कांस्टेंट चाहिए जो फॉर्म बनाना है, हैंडल सबमिट टू मेक एन एपीआई कॉल, और हैंडल चेंज जस्ट टू अपडेट द डेटा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको भी अंदर मूव कर सकते हो, इसकी भी तुमको जरूरत नहीं है। ठीक है, रियलिटी में तो इसकी भी जरूरत नहीं है। चलो भाई, या इधर ही रखते हैं यार, क्योंकि माइट भी जरूरत होगी, क्योंकि तुम यहीं पे अपडेट कर रहे हो, लाइक से डेटा मेरा यहीं पे है, तो यहाँ पे जरूरत है हैंडल चेंज की। हैंडल सबमिट को तुम और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, लाइक से यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू वैल्यू फॉर्म कर रहा हूँ, तुम
फॉर्म रैपर से ही फॉर्म करके भेज सकते हो, यहाँ पे सीधे तुम्हें डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरह से लाइक से हम फॉर्म्स के साथ डील करते हैं। ठीक है। और एक और स्पेशल चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है फाइल्स। जब भी हम फाइल्स अपलोड करते हैं ना, तो फाइल अपलोड जब हम करते हैं तो तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। कैसे? यहाँ पे मैं एक और फॉर्म बना लेता हूँ। इसको मैं लाइक से है चेंज। देखो, फाइल के साथ जब हम डील करते हैं तो हमें दो चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो फॉर्म में ना हमें इंक टाइप सेट करना पड़ता है, लाइक से कि ये जो फॉर्म है इसमें किस टाइप का डेटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इंक टाइप में आ जाता है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है। अभी तुम इस चीज को कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, इसको तुम सिंपली यहां से हटा दो। अगर तुम फॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म यूज कर रहे हो, और इस जो सेलेक्टेड फाइल है, इसको इसको गेट करने के लिए जो तरीका है, वो तुम्हें अब ये ऑब्जेक्ट वाला तरीका नहीं चलेगा। तुम्हें यहाँ पे एक एक नई चीज की एंट्री होती है, फॉर्म डेटा। ठीक है। ये फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है, जो बस ब्राउजर इन्वायरमेंट में चलता है। ये फॉर्म डेटा बना ही इसलिए है कि तुम फॉर्म का जो डेटा है वो इस फॉर्म डेटा में कलेक्ट करो, ना कि इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है। ये नॉट रिकमेंडेड वे है, और ये रिकमेंडेड वे है। अगर तुम फाइल्स के साथ डील कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा यही यूज करना है। ठीक है, फॉर्म डेटा। जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम गूगल करोगे, हर जगह तुम्हें यही मिलेगा। क्योंकि जब तुम ये यूज करते हो तो जो इंक टाइप वाली सेटिंग है, इंकोडिंग टाइप, वो सारी चीजें ये फॉर्म डेटा अपने आप मैनेज कर लेता है। यहाँ पे तुम सिंपली अब ऐसे कर सकते हो, फॉर्म लाइक से डेटा डॉट अपेंड, इसमें हम अपेंड करके डालते हैं की नेम, फॉर एग्जाम्पल माई फाइल। और लाइक से हैंडल फाइल चेंज है ना, तो इवेंट आएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स। और अगर मल्टीपल फाइल्स नहीं है तो जीरो इंडेक्स पे तुम्हारी फाइल होगी। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो ये एक एरे होगा। तो तुम सिंपली यहाँ पे ऐसा करके भी छोड़ सकते हो, फॉर्म डेटा ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। ठीक है, बट अगर एक फाइल है तो जीरो। अगर तुम फॉर्म डेटा नहीं यूज करोगे तो जो तरीका है वो थोड़ा लंबा है, वो तुम गूगल में देख लेना। और जो शॉर्टर तरीका है वो है फॉर्म डेटा का यूज करके। ठीक है। फॉर्म डेटा के ऊपर मैंने आज ही एक आर्टिकल लिखा है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। लेट्स सी अगर मिलेगा क्या। ठीक है, यहीं पे मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली हम इस तरह से बनाते हैं फॉर्म डेटा, और इसमें अपेंड डिलीट एंट्रीज गेट गेट ऑल हैज, ये सारे मेथड्स हैं। और कुछ कुछ बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट मैं भी दिखा देता हूँ। इनकोडिंग रिक्वायर्ड, ये देखो, अगर तुम फॉर्म डेटा का यूज करते हो तो तुम्हें ये तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली तुम फाइल को सर्वर पे नहीं भेज सकते हो, तुम्हें कन्वर्जन वगैरह करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म डेटा इज अ प्रेफर्ड वे। और फॉर्म डेटा का एक और बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई फॉर्म है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अ, इसी में ट्राई कर लेते हैं, फॉर्म रैपर में। ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, इस फॉर्म को मैं आईडी दे देता हूँ, माई फॉर्म। अब देखो, मान लेते हैं कि मेरा ये जो फॉर्म है इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, और रिक्वायरमेंट है कि अगर यूजर ने कुछ भी लिखा है
तो उसको तुम सबमिट करा दो। उसको तुम क्या बोलते हैं, ज्यादा वैलिडेशन कुछ भी नहीं है। तो मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। ठीक है, मेहनत क्या, मुझे ये सब कुछ नहीं लिखना। मुझे सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म। ठीक है, मुझे बस फॉर्म का रेफरेंस चाहिए, चेक कर लेता हूँ, माई फॉर्म कैपिटल में एफ है। ठीक है, और सिंपली कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा फॉर्म कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा डॉट ट्रीज। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। अच्छा, वो प्रिवेंट डिफॉल्ट में करना भूल गया। प्रिवेंट, क्या हो गया भाई, टाइपो, प्रिवेंट डिफॉल्ट। सी, ये एंट्रीज मुझे एरे में मिल रही है। एफ नेम में जो भी मैंने लिखा, एज में जो भी लिखा, एल नेम में जो भी लिखा, पासवर्ड में जो भी लिखा, तो मुझे कोई भी वैल्यूज वगैरह गेट नहीं करनी पड़ी। मुझे बस डायरेक्टली HTML फॉर्म का रेफरेंस फॉर्म डेटा को पास करना पड़ा। सारा काम फॉर्म डेटा ने कर लिया। तो ये एडवांटेज है फॉर्म डेटा यूज करने का। तुमको खुद से वैल्यूज कलेक्ट नहीं करनी, अगर कोई वैलिडेशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है कि यहाँ पे तुमको वैलिडेशन खुद से ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक एडवांटेज है। और फॉर्म टैग में रैप करने के ना बहुत ही एडवांटेज है। ठीक है, तो तुम हमेशा फॉर्म टैग में ही रैप करना, अवॉइड करना कि तुम डायरेक्टली यूज करो। अगर मैं एक और तुम्हें बेनिफिट दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे लाइक से टेक्स्ट फील्ड को मैं रिक्वायर्ड बना दूं। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, कौन सी है ये, या चलो सी, रिक्वायर्ड है। अब ये बोल रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। ठीक है, अगर ये फॉर्म के अंदर नहीं होती तो ये वार्निंग नहीं आती, तुम्हें खुद से चेक ऐड करने पड़ते। तो अगर तुम फॉर्म टैग का यूज करते हो तो कई सारी इनबिल्ट चीजें मिलती हैं। तो ठीक है, देखो इस सेशन के लिए तो मैंने इतना ही प्लान किया था। एक जो सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन था कि भाई तुम बॉट्स से कैसे बचाओगे, तो भाई बहुत इजी है। लाइक से जो बॉट्स होते हैं ना, वो बस यही फील्ड फिल कर पाते हैं जो तुमको दिख रही है। वो क्या करते हैं, टाइप टेक्स्ट वगैरह जा जाके फिल कर देते हैं। ठीक है, और सबमिट कर देते हैं। बट अगर तुमने कोई हिडन फील्ड बनाई है, फॉर एग्जाम्पल जो भी तुम्हारा फॉर्म है ना, तुम उसमें एक हिडन फील्ड बना दो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू कुछ भी डाल दो, मीन्स लाइक से मैं डाल देता हूँ चेक। ठीक है, अब देखो, अब तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि बॉट है कि नहीं। अगर एक नॉर्मल बंदा इस फॉर्म को भरेगा, ठीक है, मैं जैसे एक नॉर्मल बंदा हूं, तो तुम्हें जो चेक की जो हिडन फील्ड है उसकी क्या वैल्यू मिलेगी, चेक। ठीक है, बट अगर कोई बॉट ये फॉर्म फिल कर रहा होगा, तो वो हिडन फील्ड को भी फिल कर देगा। ठीक है, माइट भी कुछ डिफरेंट वैल्यू ऐड कर दे। तो तुम फॉर्म सबमिट, दो जगह तुमको चेक ऐड करने पड़ेंगे। फ्रंट एंड सिक्योरिटी इज अ मिथ। ठीक है, तुम कभी भी फ्रंट एंड को सिक्योर नहीं बना सकते हो। तुम बस प्रिवेंट कर सकते हो, भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो कि डेटा सबमिट करने से पहले चेक कर लो, अगर हिडन फील्ड की वैल्यू चेक के अलावा कुछ भी है, एम्प्टी रख दो या कुछ भी रख दो। अगर वो नहीं है, दैट मीन्स कि बॉट ने फॉर्म भरा है। और बैकएंड में भी वो चेक लगा दो कि अगर ये हिडन फील्ड की कुछ भी वैल्यू आती है, तो दैट मीन्स बॉट ने फील्ड ये फॉर्म भरा है। ठीक है, तो
अभी ये वाला डाउट क्लियर है, बॉट वाला? यस सर, ये तो ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ। सिंपली इससे तुम पता कर सकते हो। और चीज़ों को एक्सप्लोर करो, बहुत सारे फॉर्म कंट्रोल्स हैं अपने पास, मेनली यही यूज होते हैं। और जहाँ जो मैंने तुमको ये बताया है, इतनी सारी चीज़ें ही लाइक से जनरली तुम्हें एनकाउंटर होंगी। और इसके अलावा तो फिर लाइक से पॉसिबिलिटीज आर इमेंस। तुम अभी इस सेशन को एक्सटेंड कर सकते हो। तुम अपने ना रियूजेबल कंपोनेंट्स बनाओ, जैसे कि डेट का बना लो, और एक कलर पिकर का बना लो, चेक बॉक्स का बना लो, रेडियो का बना लो, सो दैट तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स के बिहेवियर पता चल जाए। और हर कंट्रोल्स में तुमको यही रेपिटेटिव काम करना है। तो अब तुम सोचो, अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट में फॉर्म रैपर टाइप का कोई कंपोनेंट तुमने बना दिया, जो बेस्ड ऑन डेटा फॉर्म्स जनरेट कर रहा है, तो तुम्हारा काम कितना आसान हो गया। तुमको अब कभी इस फॉर्म की टेंशन ही नहीं लेनी। टेंशन कब लेनी है? जब कोई नया टाइप का कंट्रोल इंट्रोड्यूस होगा, तुमको फिर एक नया रियूजेबल कंपोनेंट बनाना है। बट अगर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यूज करने हैं, तो तुम माइट बी 1 आवर सारा काम कर लो। तो अब ये बताओ, चीजें क्लियर हुई? लाइक कुछ मतलब आइडिया लगा या नहीं लगा? यस यस। हाँ, लेकिन मतलब कि बहुत अच्छा था, मजा आया। हम्म। बहुत सारी चीजें, नई नई चीज देखने को भी मिली है ना। हाँ, ठीक बट है। अभी आई थिंक हमें लगता है कि एक आध सीजन और रखे तो और मजा आएगा। लाइक जैसे कि फॉर्म वॉर्म्स में, जैसे कि हम कई सारे टाइप के ना, जो आपने बताया कि इनपुट टाइप फील्ड हम्म लेते हैं, हम्म जैसे डेटा लेते हैं, ठीक है ना। हम्म एक्सेल सीट हो गया, पीडीएफ हो गया, डिफरेंट हम्म। डिफरेंट। तो उस केस में जैसे कि एक्सेल सीट टाइप का डेटा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम जो है वैलिडेशन वगैरह ऐड करते हैं, वो चेक करते बहुत ही, हैं। नहीं नहीं नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो ना, वो बहुत ही फाइल टाइप का बोल रहे हो ना। हम्म। तो यार वो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तुम जैसे देखो, जैसे अगर तुम बस स्पेसिफिक इसका बोल रहे हो ना, तो ये बहुत इजी है। लाइक से जैसे कि हम इनपुट टाइप फाइल बनाते हैं ना, हम्म। तो तुम यहीं पे बस एक्सेप्ट इज इक्वल टू जेपीजी, कॉमा, ओ। पीडीएफ, बस सिंपली ऐसे डाल दो। जो जो चीजें तुम हम्म। डालोगे, जब फाइल पिकर खुलेगा, तो तुमको बस यही लेट चेक भी कर लेते हैं, बना है क्या। चूज फाइल किया मैंने, हम्म। 1 मिनट। ये अच्छा, डॉट जेपीजी और डॉट पीडीएफ, सी, डॉट हम्म। जेपीजी और डॉट पीडीएफ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। राइट। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, ये वाला चेक लगाना। ओके। तो अब देखो, अब। हाँ, जैसे जैसे तुम एक्सप्लोर करोगे ना, वैसे हाँ वैसे हाँ। तुमको पता चल जाएगा। और सारे कंट्रोल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम बस गो थ्रू कर लो। तुम्हें हम्म। बस ये पता होना चाहिए कि अच्छा, ये पिकर होता है, ये कंट्रोल होता है। जब जरूरत पड़ेगी तो तुम कर लोगे, क्योंकि बस ओके तुम्हें वैल्यू ही निकालनी है, सारा काम ब्राउजर करके दे देता है। ठीक है। ओके। जो मोस्ट ऑब्वियस कंट्रोल्स हैं, टेक्स्ट, हम्म। टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, ईमेल, नंबर, प्रोग्रेस, रेंज और हम्म। डेट, ये सारी चीजें देख लो, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा हमेशा यही यूज करनी होंगी। ठीक है। ओके। थैंक्स। सर ये कोड गिटअप पर मिल जाएगा, मतलब शेयर कर दो इनका कोड। कोड कोड कोड, हाँ थोड़ा टाइम दो, शेयर कर दूंगा मैं। किसी ने चैट में क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, लेट्स से देयर आर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो लाइक we have text input as well and drop down as well. On change of option, we have to fetch API for options to show in drop down. How to generalize wrapper for those? क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सही है। तो अब देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तुम दो जगह चेंजेस कर सकते हो। तुम अपना फॉर्म रैपर मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक से कि ये जो, हाँ,
आई मीन एक चीज ये हो सकता है कि टाइप डाल सकते हैं, टाइप इज इनपुट देन रेंडर इनपुट, टाइप इज ड्रॉप डाउन रेंडर ड्रॉप डाउन, वो हाँ ऑब्जेक्ट में। देखो वो तो चेक आएगा ही बट आएगा, ये वाला जो चेक है। हाँ। ठीक है। तो देखो बहुत सारे तरीके हैं जो, अगर तुम्हें लाइक से लग रहा है कि ये हर चीज हर मतलब कई जगह यूज होगा, तो तुम यहाँ पे ऑन चेंज को ओवरराइड कर लो। लाइक से कि तुम यहाँ पे खुद का एक फंक्शन बना लो, हैंडल चेंज। ठीक है। और ऑन चेंज। ठीक है। अब यहाँ पे जहां जहां मैं ऑन चेंज भेज रहा हूँ, हैंडल चेंज आएगा। ठीक है। या बस सेलेक्ट में तुम हैंडल चेंज भेजो। अब तुमको यहाँ पे क्या करना है कि पीछे से जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें तुम टाइप भी भिजवा लो। ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो, इफ टाइप इज इक्वल टू सेलेक्ट। ठीक है। तो अब तुमको पता है कि भाई अगर टाइप सेलेक्ट है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है। अब तुमको पता है टाइप अगर सेलेक्ट है, तो भाई मुझे एपीआई कॉल लगानी है। उस एपीआई कॉल का यूआरएल भी तुम माइट भी डेटा में भेज दो। ठीक है। तो तुम या तो यहीं पे एपीआई कॉल लगा लो, ठीक है, कोई हुक वगैरह बना लो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुमने एपीआई कॉल लगा के डेटा मंगा लिया, कॉन्स डेटा इज इक्वल टू फ्रॉम एपीआई एसिंक का वेट का लगा के। ठीक है। और तुम अब जो तुम्हारा मेन कंपोनेंट होगा उससे तुम एक और फंक्शन भेजोगे, क्योंकि चाइल्ड से पेरेंट को तुम कैसे नोटिफाई करते हो, वाया फंक्शंस। तो यहाँ पे ऑन एसिंक, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली ऑन एसिंक डेटा चेंज डेटा, और अगेन इंडेक्स वैल्यू। बस ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ से मिल ही रही होंगी। ठीक है। तो जो भी तुम्हारा पेरेंट होगा उसमें तुम ऑन एसिंक डेटा चेंज में, तुम्हें पता है ये डेटा बैकएंड से आया है या सर्वर से आया है, तो बेस्ड ऑन दैट अपडेट कर दो। श्योर, थैंक्स। तो देखो इसको एक दो बार तुम खुद से बनाना ऐसी चीजों को, फिर तुम्हें लाइक से आदत हो जाएगी। ठीक है। तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसे कर रहा है काम, कैसे तुम्हें डेटा अपडेट करना है। यहाँ पे जो मेन जो ड्राइवर चीज होती है ना, ड्राइवर, वो दो चीजें हैं। नंबर वन, दिस कांस्टेंट, जहां पे तुमने अपने पूरे फॉर्म का ड्राइवर कोड लिखा है, इसी के बेसिस पे सब होना है। दूसरा दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये फॉर्म रैपर। ठीक है, कि ये सारी टाइप के बेसिस पे चीजों को लगा रहा है। और जो इसके बाद चीज है वो है मेन कंपोनेंट, जहां पे तुम चीजों को कंज्यूम कर रहे हो। तो ये जो सारा आज का सेशन था, वो इस ऐप कंपोनेंट को कैसे हम छोटा कर सके। अभी अगर इस फॉर्म को मैनेज करने का कोड मैं यहाँ लिखता, तो समझ रहे हो कितना बड़ा कंपोनेंट होता मेरा और कितना मेसी कोड होता। बट अब दिस इज जस्ट 4 लाइन्स, एंड नो मैटर हाउ लॉन्ग द फॉर्म इज, ये बस 4 लाइन्स ही रहेंगी हमेशा। और हैंडल चेंज भी हमेशा इतना ही रहेगा, हैंडल सबमिट भी हमेशा इतना रहेगा। अब तुम्हारा ये कोड कभी नहीं चेंज होगा। जो चेंज होगा वो बस फॉर्म रैपर और कांस्टेंट होगा। दैट्स इट।